हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का डिफेंस गुरुजी के ऊपर। और आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं शुरू करूंगा जो कि बहुत डिमांडिंग था। पिछली बार भी आप लोगों ने मेरी वीडियो को बहुत प्यार दिया और इस बार सेम वो चीज़ मैं आप लोगों से चाहूँगा कि इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। और पिछली बार की तरह इस बार भी हम लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे CAPF एग्जाम में। हमारा स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल रहेगा, मेरी गाइडेंस भी आप लोगों के साथ है। और मैं आपको बताऊंगा कैसे मैंने खुद इस एग्ज़ाम को क्रैक किया, मेरी प्लानिंग क्या थी, मेरी स्ट्रेटजी क्या थी, और लंबे टाइम से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोगों का काम बहुत आने वाला है, मैं सब कुछ बताऊंगा। खासकर मेरा मेन फोकस रहेगा पेपर 1 के ऊपर, क्योंकि पेपर 2 को हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले तो मेन पेपर 1 के अंदर हमें स्कोर करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद हम पेपर 2 के बारे में चर्चा करेंगे। फिर आपको मैं फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में बताऊंगा आने वाले वीडियोज़ में। फिर आपको बच्चे डैफ के बारे में बताया जाएगा, इंटरव्यू क्या होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं, सारी की सारी बातें A to Z मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बस कंडीशन क्या है, इस चैनल पर बने रहना है। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे लिंक मिलेंगे, सबको जाके ज्वाइन कर लेना। फ्री क्लासेस के लिंक आपको वहां मिलेंगे, फ्री क्लास पढ़ा रहा हूँ, आओ क्लास अटेंड करो और अपना एडवांटेज उठाओ। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आज बारी है बच्चों CAPF एग्जाम के बारे में, ठीक है। और कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। क्या क्या वैकेंसी हैं, और मेरा सबसे मेन क्या है बच्चे, ये 90 डेज का प्लान है। क्या है ये? 90 डेज प्लान फॉर CRPF है, CISF है, BSF, ITBP है, SSB है, ठीक है। कौन सा बेटर रहता है, चॉइस ऑफ सर्विस कौन सी बेटर है, चारों में से क्या आपको बेटर रहेगा, वो आपके लिए सारी बातें मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो प्लीज लास्ट तक इस वीडियो को देखना है। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलना, और उस बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको लगातार क्या है, नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए जरा शुरू करते हैं 90 डेज प्लान। अब सबसे मेन बात है बच्चों, वैकेंसी की डिटेल देखो। इस बार BSF में कितनी वैकेंसी है बच्चों? 78 है। CRPF में 13 है। CISF ये बहुत अच्छा अट्रैक्टिव ऑप्शन है आप लोगों के लिए, लगभग 70 वैकेंसी, 69 वैकेंसी है। तो इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं है। मैं बहुत सारे वीडियो देख रहा था, बहुत सारे लोगों ने कहा कि इस बार इतनी वैकेंसी कम है। देखो, वैकेंसी कम हो या वैकेंसी ज्यादा हो, एक बंदा एक सीट को ही पकड़ेगा, ठीक है। एक बंदा दो सीट के ऊपर नहीं बैठ सकता है, ये बात आप मान के चलना। इसीलिए अगर वैकेंसी कम है तो अपने आप प्रिपरेशन को बढ़ाओ ना, आप वैकेंसी की डिटेल में मत जाया करो, ठीक है। जितना आ रहा है सबके लिए बराबर है, उसमें आपके लिए तो है नहीं कि आपके लिए वैकेंसी कम है, सबके लिए बराबर का मौका है। जो जितना अच्छा अपॉर्चुनिटी ग्रैब करेगा, जो जितना अच्छे से तैयारी करेगा, उसका बहुत अच्छा सिलेक्शन होगा। बाकी लोग ऐसे देखते रह जाएंगे, वो लोग अगली बार के लिए तैयारी करेंगे, फिर वो अगली बार, फिर अगली बार, मतलब उनकी जर्नी खत्म नहीं होगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं 90 डेज में आप जर्नी खत्म कर सकते हैं बेटा, 90 डेज, ठीक है। स्टॉप थिंकिंग अबाउट द प्रोसेस, उसके बारे में भूल जाओ, प्लानिंग प्लॉटिंग, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि जुगाड़ कैसे करना है यहां पर, और सबसे मेन क्या है, लास्ट के टाइम में क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं वो सारी बातें मैं बताऊंगा। कहां से आपको नंबर मिलेगा, बस वो मेन ध्यान रखना है। किस सब्जेक्ट को पढ़ूं, किस टॉपिक को पढ़ूं, पॉलिटी में क्या पढ़ूं, ज्योग्राफी में क्या पढ़ूं, हिस्ट्री में क्या पढ़ूं, कितना सारा वास्ट सिलेबस है। उस वास्ट सिलेबस के अंदर भी कुछ ऐसे मेन मेन टॉपिक हैं जहां से सवाल हर बार आते हैं। कितने भी प्रीवियस ईयर उठा के देख लो, उस टॉपिक से सवाल आएगा ही आएगा आपके सामने। ITP में 27 वैकेंसी है, SSB में क्या है बच्चे, 22 वैकेंसी है। अब मुझे लगता है कि पहले नंबर पर बेस्ट ये है, नंबर 1, नंबर 2 BSF है, नंबर 3 SSB है, नंबर 4 ITP है, नंबर 5 CRPF है, ठीक है। बाकी जैसी जिसको अपना पसंद है वो उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रेफरेंस दे सकता है। लेकिन मुझे लगता है अगर आगे के लिए भी आपको अगर सिविल का ऑप्शन अडॉप्ट करना पड़ जाए तो CISF बेस्ट है बच्चे, BSF और SSB ITP, मतलब इसमें अगर आप करोगे तो आपके लिए बेटर एडवांटेज है। बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस है, कौन किसको प्रेफर करता है वो सबका अपने अपने विजन के ऊपर डिपेंड करता है। मेरी तरफ से जो मैंने नंबरिंग दी है वो बेस्ट है। अब देखिए जरा कंटेंट क्या क्या आपको इसके अंदर बताने वाला हूं मैं, कौन कौन से सब्जेक्ट के कितने कितने क्वेश्चन आते हैं वो सारी बातें मैं बताऊंगा। देखो जरा, सबसे मेन है बच्चे स्ट्रेटेजी के से क्वेश्चन आते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन हर पेपर का पार्ट है, चाहे वो UPSC का सिविल देख लो, चाहे CDS देख लो, चाहे CAPF ND देख लो, सेम है। हिस्ट्री से बच्चे 20 क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। अब हिस्ट्री के भी 3 पार्ट है, मिडेवल, मॉडर्न, एंशियंट, वर्ल्ड हिस्ट्री। मैं जिस हिसाब से आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, मुझे पूरी उम्मीद है आपको इतिहास से प्यार हो जाएगा, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों के लिए बता रहा हूं भाई, हिंदी और इंग्लिश दोनों वालों के लिए सेम अपॉर्चुनिटी है, सेम स्टडी मटेरियल है, ध्यान रखना। प्राचीन भारत, आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत और विश्व का इतिहास। लेकिन मैं चाहूंगा विश्व के इतिहास को छोड़ दो, भारत के इतिहास के ऊपर फोकस करो, नंबर ज्यादा आएंगे। कम टाइम है, 90 डेज हैं, 900 डेज नहीं, ध्यान रखना। वी हैव ओनली 90 डेज, 3 महीने का टाइम है।
जो जितना अच्छे से तैयारी करेगा उसको उतना ज़्यादा एडवांटेज होने वाला है, ये आप बात मान लेना, ठीक है। हर चीज़ पढ़ोगे तो पक्का फेल हो जाओगे। ये जीएस एक समुंदर है बेटा, इसलिए ज़्यादा इधर उधर मत देखना, डुबकी वहीं लगाना जहाँ से कुछ मिले। मतलब अब मछुआरे जाते हैं समुद्र में मछली पकड़ने के लिए, हर जगह थोड़ी जाल डालते हैं, वहीं पर डाला जाएगा जहाँ से क्या है क्वेश्चन आने की उम्मीद हो। तो ये बात आप अपने माइंड में सेट कर लेना। पॉलिटी है सबसे ज्यादा पैसा वसूल गेम। इतिहास पढ़ोगे नंबर मिलेगा, पॉलिटी पढ़ोगे कंफर्म नंबर मिलेगा। मतलब पैसा वसूल गेम, इस सब्जेक्ट को बार बार बोलता हूं मैं, क्योंकि बेटा ये फिक्स है, छोटा सा सिलेबस है, और अगर थोड़ा सा भी तैयारी कर लोगे तो पैसा वसूल गेम है, कोई रोकने वाला नहीं है। सेम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से क्वेश्चन, कमेटी से क्वेश्चन, सोर्स से क्वेश्चन, आर्टिकल 1 to 4 से क्वेश्चन आता है बच्चे, फंडामेंटल राइट 12, आर्टिकल 12 to 35 तक क्वेश्चन आता है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट से क्वेश्चन हर बार आता है। फिर भी तुम लोग पता नहीं क्यों रह जाते हो, आई डोंट नो, फिर भी बच्चे फेल क्यों जाते हैं मुझे पता नहीं। बार बार बोल रहा हूं, पिछली बार की वीडियोस के ऊपर 50,000 व्यूज थे। जो लोग पढ़े हैं, जिन लोगों ने कंटेंट फॉलो किया होगा, इवन 56 क्वेश्चन मेरे कंटेंट से पिछली बार एज इट इज थे। 56 क्वेश्चन मायने रखता है बच्चे, ध्यान रखना, ये बात आपको बता दूं मैं। 56 क्वेश्चन बहुत ज्यादा एडवांटेज रोल प्ले करता है। जो बच्चा पढ़ेगा करंट अफेयर के, मैं आपको क्लास लगाऊंगा, कैसे कैसे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें, सारी बातें मैं आपके सामने लेके आऊंगा। लेकिन मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए डेली बेसिस पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, सबको फॉलो करके रेगुलर क्लास में आते रहा करो। ज्योग्राफी मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है। 11 से 12 क्वेश्चन बच्चे ज्योग्राफी से आते हैं। इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, कहाँ फोकस करना है, इंडियन ज्योग्राफी को। आगे बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक है। रिवर सिस्टम, बेसिक ज्योग्राफी, हिमालय, ग्रेटर, लेसर, आउटर, शिवालिक, अरावली, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, नीलगिरी, पटकोई बूम, जहां जहां से सवाल बनते होंगे ना, सब चर्चा करेंगे। अब देखते जाओ आगे। इकोनॉमिक्स, मैं इसको जनरली प्रेफर नहीं करता हूं। देखो, कोई कॉमर्स बैकग्राउंड का हो तो कर सकता है। 5 ईयर प्लान जरूर पढ़ लेना, सवाल आने के चांसेस रहते हैं। बाकी मैं इकोनॉमिक्स को पर्सनली क्या बच्चे इतना ज़्यादा मैं फोकस नहीं रखता हूं। मैं सिर्फ जो मेरा मैक्सिमम फोकस है कहाँ पर, वो हिस्ट्री में है बच्चे, वो पॉलिटी में है, और वो ज्योग्राफी में है। साथ में क्या है मेरे पास, करंट अफेयर है। 20 से 25 क्वेश्चन क्या बच्चे अकेले करंट अफेयर है। मतलब बहुत कुछ क्या है बच्चे मैटर कहाँ करेगा करंट अफेयर के ऊपर। अब तुम बोलोगे कहाँ से कहाँ तक का पढ़े, पूरे एक साल करंट अफेयर याद होना चाहिए। दिसंबर में पेपर होगा, दिसंबर छोड़ दो, नवंबर छोड़ दो, ठीक है। जनवरी टू अक्टूबर ईच एंड एवरीथिंग आपको याद होनी चाहिए। करंट अफेयर के लिए विजन का आप कंटेंट फॉलो कर सकते हो, आप पीडी को फॉलो कर सकते हो, प्रतियोगिता दर्पण को, आप दृष्टि का फॉलो कर सकते हो। कंटेंट बहुत सारा है, लेकिन पढ़ें क्या, उसको कैसे हम उसको मतलब मिनिमाइज करें, उसको कैसे उसको हम छोटा करके पढ़ें, कंसाइज वे में कैसे पढ़ें। हर चीज पढ़ने का टाइम अपने पास अब नहीं है, ध्यान रखना। इसलिए बोलता हूं कि ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है। मेरी मेहनत, जो मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं, ध्यान रखना। जर्नल साइंस डोमिनेट रोल प्ले करता है बच्चे। 20 to 22 क्वेश्चन, ध्यान रखना। 20 से लेके 22 क्वेश्चन तक आपके सामने कहाँ दिखेंगे, जर्नल साइंस से, जहां पर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं बच्चे, केमिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं, बायोलॉजी के। लेकिन मेरा एक पर्सनल छोटा सा व्यू पॉइंट है, मैं आपको बहुत कंसाइज पीडीएफ में दूंगा इन तीनों चीजों के नोट्स। उसको पढ़ लोगे तो सवाल बहुत बन जाएंगे। मतलब एटलीस्ट हम कम से कम भी 15 क्वेश्चन वहां पर बना सकते हैं। किसने कहा कि 22 आउट ऑफ 22 बनाना, भाई नहीं बनाना यार। क्या करना बच्चे, जुगाड़। हिस्ट्री से कुछ जुगाड़ बनाओ, कुछ ज्योग्राफी से बनाओ, कुछ पॉलिटी से बनाओ, कुछ करंट अफेयर से बनाओ, और कुछ साइंस से बनाओ। बायो के टॉपिक बताऊंगा, केमिस्ट्री के टॉपिक बताऊंगा, और फिजिक्स के टॉपिक बताऊंगा। लेकिन एक बात तुम ध्यान रखना, जितने भी यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करता है उसके पीवाईक्यू पढ़ लेना। ज्यादा नहीं तो 7 से 8 क्वेश्चन तो पीवाईक्यू होते हैं। मान लो सीडीएस का पीवाईक्यू उठा लिया आपने, ठीक है। जितना ज्यादा हो सके पीवाईक्यू पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। साइंस के पोर्शन में खासकर एज इट इज आते हैं यार, अलग से सवाल थोड़ी बनेगा बच्चे, वहीं से ही कुछ घूम फिर के बनेगा। लेकिन अगर कोई करंट में टॉपिक चल रहा है तो उसको जरूर पढ़ लेना। इसलिए साइंस एंड टेक का नोट्स आपको अलग से मैं दूंगा, ध्यान रखना। वो आपके इसमें भी काम आएगा, और साथ में आपके सिविल सर्विसेज के एग्जाम में अगर कोई तैयारी कर रहा होगा, जैसे मैं खुद भी कर रहा हूं, तो आपको वहां भी काम आएगा। प्लस आपको बहुत सारा स्टैटिक क्वेश्चन का बैंक दूंगा मैं, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, बायोलॉजी का, जो आपको हेल्प करेगा। वो सारा का सारा मेरा स्टडी मटेरियल में अवेलेबल है, जिसको आप ऑर्डर कर सकते हैं। हर स्लाइड के नीचे क्या बच्चे मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, ठीक है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे तो वहां पर आपको डील करने के लिए कोई ना कोई होगा, आप उससे डिमांड करेंगे, आपके लिए स्टडी मटेरियल आपके घर तक पहुंचाया जाएगा, घर तक, स्टिल योर होम तक आके आपको वहां पर स्टडी मटेरियल मिलेगा, ठीक है। और इसका बहुत छोटा सा कोर्स रखा गया, दैट इज 4500 इसका कॉस्ट है, इंक्लूडिंग योर कोरियर चार्जेस। आपका क्या है, इसका यहाँ पर कॉस्ट रहेगा, ठीक है। रही बात अगर सैंपल दिखाने की, तो मैं आपको सैंपल भी इस वीडियो के लास्ट में क्या आपको मैं सैंपल दिखाऊंगा, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि क्या क्या मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। मैं वो सारी चीजों के सैंपल आपको बताने वाला हूं। स्टडी मटेरियल के लिए अवेलेबल है बच्चे
हाथों से लिखे में नोट्स मिलेंगे। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ध्यान रखना, डिफेंस गुरुजी। यहाँ लगभग क्या है 7K के क्या है, यहाँ पर 7K सब्सक्राइबर हैं जो यहाँ पर आपको दिखेंगे। 7000 लोग हैं वहाँ पर। बहुत सारी चीज़ें मेरी आती रहती है, PDF वगैरह आपको वहाँ मिलता रहेगा। आप बस तैयारी करना शुरू करो और मैं आपके साथ खड़ा हूँ। अब मैं आपको कंटेंट दिखाता हूँ हिंदी मीडियम का। एक मिनट रुकना जरा, हिंदी मीडियम के नोट्स। देखो भाई, अब तुम लोग बार बार मुझसे सैंपल मांगते हो। यहां पर क्या, ये पूरा स्टैटिक वन लाइनर क्वेश्चन है। पूरा क्या बच्चे, स्टैटिक वन लाइनर क्वेश्चन है, जहां पर आपको सारे मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर बारी बारी से देखना। इकोनॉमिक्स पढ़ने वालों के लिए क्या बच्चे, यहां पर अर्थव्यवस्था देखो, पूरा का पूरा हाथों से लिखा हुआ, बहुत नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में है। सेम हिंदी मीडियम बेटा, सेम इंग्लिश मीडियम है। अब बच्चे बोलते हैं सर बार बार सैंपल भेजो, तो बार बार एक एक बच्चे को नहीं दिखा सकता हूं मैं, लेकिन मैं एक बार वीडियो के अंदर आपको पूरा दिखा दूंगा, आप लोग देखते रहना। देखो भाई, पॉलिटी है, राज व्यवस्था बच्चे, कंप्लीट दिख रहा है आपको। यहाँ पर एकदम बिल्कुल हाथों से लिखा हुआ पूरा पॉलिटी है। जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछ सकता है वो सारे के सारे। अब यहां पर जब बात करूंगा हिस्ट्री की, तो सबसे पहले है बच्चे यहां पर मध्यकालीन भारत। यहां पर क्या है भाई, मध्यकालीन भारत के पूरा नोट्स, प्योर हिंदी मीडियम रिटर्न है। ठीक है, चलिए जरा। अब उसके साथ यहां पर क्या है मेरे पास, प्राचीन भारत है बच्चे। क्या है यहां पर, प्राचीन भारत का एक बुकलेट आपको मिलेगा, पूरा हाथों से लिखा हुआ है। ठीक है, उसके अलावा आधुनिक भारत, जो सबसे मेन रोल प्ले करेगा, महात्मा गांधी जी, ध्यान रखना, 1857 से लेकर 1947 तक का पार्ट। ये देखो, ये भारत का भूगोल है बच्चे। यहां पर ये विश्व का भूगोल है, और यहां पर क्या है, उसका थ्योरी है पूरा। तो मैं सारा कंटेंट प्लस में मैथ आपको मिलेगा, जैसा आप चाहेंगे वैसा। स्टैटिक जीके आपके साथ में है। तो ये पूरे कंटेंट का कोर्स मैंने कितना रखा है बच्चे, यहां पर ये 4500 रखा है, इंक्लूडिंग कोरियर चार्जेस। ठीक है, इंक्लूडिंग किसमें है बच्चे, कोरियर चार्जेस। ये आप मुझे यहां पर कॉन्टेक्ट करके क्या है, अपना मटेरियल को बुक करवा सकते हैं। अब बात करते हैं भाई हिस्ट्री की। एंशिएंट हिस्ट्री है, मिडेवल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री है। 90 डेज के प्लान में इसको आप थोड़े टाइम के लिए छोड़ दीजिए। बाकी वीडियो बना के मैं आपको इसको भी याद कराऊंगा, लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री का आपको वीडियो लगातार मिलता रहेगा, ध्यान रखना। मिडेवल हिस्ट्री का भी क्या बच्चे आपको मिलता रहेगा, मॉडर्न हिस्ट्री। अब एंशिएंट हिस्ट्री में क्या बच्चे, जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, मौर्यन एम्पायर है, गुप्ता पीरियड है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत डेप्थ में देखना पड़ेगा इनको, पहले बता रहा हूं। थोड़ा सा बोरिंग होगा, लेकिन मिडेवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री मैं आपको पूरा करवा दूंगा, ध्यान रखना। ऐसा कोई पेपर आज तक नहीं आया जिसमें यहां से सवाल ना आया हो, हमेशा सवाल आते हैं। अब तुम यहां पर एनसीईआरटी पढ़ोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इससे अच्छी किताब नहीं मैं बता रहा हूं, लेकिन क्या बच्चे, टाइम कंज्यूमिंग है। आप समझिए, यूपीएससी टाइम ओरिएंटेड गेम भी है। ये थोड़े कि 2 साल लगाएंगे हम लोग, नहीं, टाइम बहुत कम है। तो टाइम के लिए मैंने पूरे एनसीईआरटीज को, आपको क्या है, पूरे एनसीईआरटीज को बच्चे मैंने नोट्स में डाल दिया है। किसमें डाल दिया बच्चे, नोट्स में, जो आप पूरे इंडिया में कहीं भी ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं, आपके घर तक पहुंचेगा, ध्यान रखना। ट्रस्ट का काम आप छोड़ दीजिए, 31,000 सब्सक्राइबर हैं, फ्रॉड आपके साथ कभी भी कहीं पर नहीं होगा। कंटेंट जो दिखाएगा वही आपको कंटेंट अवेलेबल होगा, अदरवाइज अगर गलत आ गया तो भी हम वापस उसको रिटर्न कर लेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट, अब आप मान के चलना हिस्ट्री कितना क्रूशियल रोल प्ले करेगा। अब मैं आपको बता रहा हूं हिस्ट्री के अंदर, मैं अभी अपना सीरीज शुरू कर रहा हूं हिस्ट्री के अंदर। ठीक है, मैं स्टार्ट करूंगा बच्चे मध्यकालीन भारत से, खासकर दिल्ली सल्तनत से, और उसके बाद मैं कहां पर आऊंगा बच्चे, पूरे मुगल काल को पढ़ाऊंगा, फिर प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर, और उसके बाद में बच्चे पूरा का पूरा अंग्रेजों का जो शासन रहा भारत में 1857 क्रांति से लेकर 1947 तक के भारत में, छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात को हम डिस्कस करेंगे, खासकर गांधी एरा को, जहां से सवाल आते हैं। इसीलिए बेटर क्या है भाई, पढ़ो उसको, टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ो उसको। नेक्स्ट, ज्योग्राफी। मैं चाहता हूं इंडियन ज्योग्राफी फॉलो करो, वर्ल्ड ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी के लिए बच्चे आप लोग एक किताब फॉलो कर सकते हैं, पेरियार, उसको आप पढ़िए, वो बहुत अच्छी किताब है। ठीक है, एनसीईआरटी भी आपके पास है, माजिद हुसैन कोई फॉलो कर रहा है। किताबें बहुत सारी हैं, लेकिन कितना पढ़ें, हर चीज का बच्चे डायग्राम होना चाहिए। अगर डायग्राम नहीं है तो कोई बेनिफिट नहीं है यार, डायग्राम के बगैर तो चीजें है ही नहीं। ज्योग्राफी को बिना डायग्राम कैसे याद कर सकते हो, नॉट पॉसिबल एट ऑल। ठीक है, और वो ये चीज बहुत मतलब कंसेप्चुअल है, बहुत मजा आने वाला है। तीनों के तीनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये क्या है बच्चे, पैसा वसूल गेम है। अब तुम कहोगे सर इंडियन ज्योग्राफी में क्या है, भाई बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ो, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप क्या है, ठीक है,
पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ठीक है, हिमालय का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ो, उससे पहले बेसिक डाटा गैदर करो, सी जोन्स कई बार पूछ लेता है आप लोगों से, ठीक है, उसके बाद में रिवर सिस्टम आएगा सवाल कंफर्म आपका वहां से, लेक पूछेगा बच्चे, उसके बाद में मानसून पूछेगा सवाल कंफर्म है, एग्रीकल्चर के ऊपर सवाल है, खासकर इन्वायरमेंट से सवाल जरूर पूछेगा भाई, ध्यान रखना। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, ये सब मत टॉपिक है ना, ये स्टैटिक टॉपिक है, लेकिन फिर भी क्या सवाल आते हैं। ट्रांसपोर्टेशन है, उसमें क्या है बच्चे, उसमें हमको नेशनल हाईवेज पढ़ने, वाटरवेज पढ़ने जरूरी हैं, ठीक है, उसमें हमको खासकर जो बंदरगाह हैं उसके बारे में जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि वो सवाल पूछेगा आपसे और वो बहुत जल्दी आप याद कर सकते हो कम टाइम में। मतलब अगर पैसा वसूल करना है तो हिस्ट्री को पहला नंबर दो, ज्योग्राफी को दो, और तीसरा बच्चे पॉलिटी। ये तीनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको कभी धोखा नहीं मिलेगा, मतलब पढ़ेंगे तो नंबर आएगा, लेकिन पढ़ना। अब तुम कहोगे लक्ष्मीकांत पढ़ लेंगे सर पॉलिटी के लिए, लक्ष्मीकांत है, अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे ऊपर कि मेरे अंदर कैलिबर है मैं पढ़ सकता हूं तो पढ़ो, लेकिन इतना टाइम है तुम्हारे पास पढ़ने के लिए? क्वेश्चन मार्क तो यहां भी है। नेक्स्ट है बच्चे इकोनॉमिक्स। मैं इसको पर्सनली छोड़ दूंगा, मैं क्या पर्सनली इसको छोड़ दूंगा, इकोनॉमिक्स को ध्यान रखना। हाँ, किसी का बैकग्राउंड है, किसी का इंटरेस्ट है तो मैं कह नहीं सकता हूं। जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछना मेरे से। नेक्स्ट है बच्चे पॉलिटी। अब पॉलिटी में पहला क्वेश्चन आता है बच्चे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, ध्यान रखना। पहला किससे आएगा यहाँ पर? पहला क्वेश्चन आएगा यहाँ पर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, सवाल कंफर्म पूछेगा आप लोगों से। ऐसा कभी नहीं हुआ कि यहाँ सवाल ना आया हो। उसके बाद बच्चे आपसे कमेटीज के ऊपर सवाल पूछेगा, कंफर्म हर बार की तरह सवाल आता है, कोई भी एग्जाम हो यूपीएससी का। उसके बाद पूछेगा आपसे सोर्स, कहाँ कहाँ से क्या क्या लिया गया है, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों से पूछेगा फंडामेंटल राइट 12 से लेकर 35 तक, हमेशा सवाल पूछेगा आपसे, ध्यान रखना। आर्टिकल 12 टू क्या 35 तक क्वेश्चन हमेशा आएगा आपको यहाँ से। उसके अलावा बच्चे पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ऐसा कभी नहीं हुआ कि यहां से सवाल आया, प्रेसिडेंट एंड पावर से सवाल ना आया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट वगैरह सब कुछ यहां पर गिवन होगा, लेकिन बस कंटिन्यूटी चाहिए मेरे साथ, इस चैनल के ऊपर कंटिन्यूटी रखो। अभी आपके लिए डिजिटल बोर्ड मैंने लगवाया है, तो मान के चलना मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं बहुत अच्छे से एक एक चीज यहां पर क्या आप लोगों को प्रोवाइड कराने वाला हूं जो एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, प्रिंसिपल एंड फंडामेंटल, मतलब सारा का सारा पोर्शन मैं कवर करूंगा। बहुत अच्छा क्या है बच्चे, पैसा वसूल गेम है। 3 सब्जेक्ट आपको मैं पढ़ना सिखा दूंगा। पहले का नाम यहां पर क्या है भाई, हिस्ट्री है। दूसरे का नाम यहां पर क्या है बच्चे, सेकेंड पार्ट इज ज्योग्राफी है। थर्ड पार्ट क्या, पॉलिटी। तीनों का एमसीक्यू बहुत अच्छे प्रैक्टिस कराने वाला हूं। नेक्स्ट, अब स्ट्रेटेजी के भाई, ये तो क्या पता, ये उड़ते तीर होते हैं। बताऊं कहां से क्या पूछ ले कुछ पता ही नहीं चलता, लेकिन फिर भी जहां जहां से अपना मेन गोल रहेगा, जहां जहां से टॉपिक आते हैं वो मैं खुद आपको रिवाइज कराऊंगा, लेकिन आपको साथ में बने रहना। कोई चाहे नोट्स बनाना चाहे तो मेरे साथ मैं पढ़ाता रहूंगा, आप लोग नोट्स बनाते रहना, या जिसको लग रहा है कि सर नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट होगा तो मैं आप लोगों के साथ हूं, वहां से भी क्या आप लोग कर सकते हैं। रही बात इंग्लिश का कंटेंट दिखाने की, तो मैं इंग्लिश का कंटेंट भी आपको दिखा सकता हूं। देखो जरा, साइंस एंड टेक का पार्ट है भाई, सब कुछ हाथों से लिखा हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर क्या है, इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है पूरा, दोनों बुकलेट किसी के बच्चे इकोनॉमी की कंसेप्ट है, ठीक है। यहाँ पर फिजिकल ज्योग्राफी आ गया है, ठीक है। उसके अलावा जो आपके सामने है यहाँ पर ह्यूमन ज्योग्राफी का कुछ पार्ट है जो आप सिविल्स के लिए भी तैयारी करें तो भी आपको काम आएगा बच्चे, ठीक है। मॉडर्न इंडिया पूरी की पूरी है भाई, इंपॉर्टेंट है, काम आएगी भाई। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कॉन्स्टिट्यूशन पूरा लिखा हुआ है यहाँ पर, पॉलिटी एकदम शॉर्टकट में बहुत अच्छे से। एंशिएंट है यहाँ पर, और साथ में क्या बच्चे देखो मिडावल, पूरा कितना छोटा छोटा बुकलेट मैंने बना दिया आप लोगों के लिए, ठीक है। ये क्या बच्चे पूरा कंसाइज वे है, आप लोग इसको ऑर्डर कीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए, बाकी हम अपने आप देख लेंगे। मेरे साथ रहिए, इस गेम को हम लोग जीतेंगे, ध्यान रखना। और फिर से टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भाई ज्वाइन जरूर कर लेना। सब कुछ क्या मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स प्लस में हमारी गाइडेंस आपको काम आएगी। व्हाट्सएप नंबर गिवन रहेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहां पर भी क्या है, व्हाट्सएप नंबर आपको मिलेगा, जाके ज्वाइन करिए। अब तुम कहोगे सर इंग्लिश का क्या करें भाई। इंग्लिश का आमतौर पर लोगों का हाथ थोड़ा टाइट होता है, लेकिन फिर भी मैंने क्या कहा, वही चीज करनी है जो एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी हो। कॉम्प्रीहेंशन है भाई, ऐसे राइटिंग है, प्रिसाइज है, रिपोर्ट राइटिंग है। इन सारी बातों के लिए पेपर 2 के लिए खासकर जहां पर हम बात करेंगे पेपर 2 की, तो मैं उसके लिए आप लोगों का अलग से क्या है बच्चे, आपको क्लास दूंगा, कैसे आपको लिखना है ना, क्या गलतियां नहीं करनी जो आमतौर पर एक कैंडिडेट करता है, तो उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है। अभी सिर्फ कहां ध्यान लगाओ बच्चे, पेपर 2 महीने, अभी मेरे पास 90 डेज हैं, आप सिर्फ 60 डेज क्या बच्चे पेपर 1 पढ़िए, ठीक है। करंट अफेयर की मैगजीन आप लोग पढ़ेंगे साथ में, पीडी को फॉलो कर सकते हैं, आर्टिकल आते रहते हैं, उनसे बाहर कुछ भी नहीं आता है। उसी को लिखने का तरीका देखो। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर अखबार फॉलो करें, देखो अब 90 डेज में न्यूज़पेपर का कोई फायदा नहीं है,
टाइम है, इंटरेस्ट है, फॉलो कर सकते हो, लेकिन अब क्या है, अखबार के पढ़ने के दिन खत्म हो गए बच्चे, अब तो मैगजीन फॉलो करो ना। हम लोग आपके लिए एमसीक्यू लेके आएंगे, उसको फॉलो करो। अखबार को पढ़ने में टाइम बहुत लग जाता है। हिंदू एडिटोरियल पढ़ने का मतलब ये नहीं कि सिलेक्शन पक्का है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। दुनिया पढ़ती है, दुनिया सेलेक्ट होती है, नहीं होती है। तो दूसरों को फॉलो मत करना, अपना स्किल को पहचानो। ग्रामर हो गया, वोकैब हो गया, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल। एक किताब आती है, लेना चाहो तो एसपी बख्शी, एसपी बख्शी किताब आती है भाई, आर्यन पब्लिकेशन की। फॉलो करना चाहो तो कर सकते हो, अच्छा किताब है, काम देगा आपको। फिर से बता रहा हूं, टेलीग्राम चैनल को प्लीज फॉलो करना है, ध्यान रखना। अब यहां पर देखिए बच्चे, जनरल एबिलिटी 25 क्वेश्चन, 20 to 25 क्वेश्चन हम मान लेते हैं भाई, ठीक है। सवाल यहां पर क्या है, देखो मैं आपको बताऊं, मोटा मोटा बात सीधा ही कर लेते हैं, ज्यादा कुछ स्लाइड दिखाने का फायदा है नहीं आपको, ठीक है। ये मैं आपको बता भी दूंगा, रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन आते हैं बेटा, दोनों चीजों के नोट्स मैं आपको दूंगा, ठीक है। क्या यहां पर दोनों चीजों के नोट्स क्या मैं आपको दूंगा, यहां पर ध्यान रखना। मैथ्स के लिए बच्चे कुछ टॉपिक आप दिमाग में बिठा लीजिए, ये होते हैं बेटा मैथ और रीजनिंग। ध्यान रखना, ये यहां पर क्या है भाई, मैथ और रीजनिंग, ये फ्री मार्क्स है। क्या है, मैथ और रीजनिंग के एकदम फ्री के नंबर हैं भाई, ध्यान रखना। मतलब इसको छोड़ दिया तो दिक्कत हो जाएगी, आप लोग जानते हैं। 125 क्वेश्चन आते हैं भाई, ध्यान रखना। 250 मार्क्स यहां पर हो गए, कितने हो गए बच्चे, 250 मार्क्स। अगर 20 क्वेश्चन यहां से आपके बन जाते हैं तो बेटा 40 मार्क्स हो गए, बहुत बड़ा एडवांटेज है। ध्यान रखना, 120 में से 65 क्वेश्चन का आपका यहां पर टारगेट रहेगा, इसको आपको लगाना है। मैं स्लाइड बनाना भूल गया इन क्वेश्चनों की, अदरवाइज आपको आगे से ध्यान रखूंगा कि ये भी चीज प्रोवाइड कराऊं मैं। 65 क्वेश्चन यहां पर क्या है, आपको स्कोर करना है किसी भी हालत में, ठीक है। और ध्यान रखना भाई, एक तो नेगेटिव मार्किंग की तरफ नहीं देखना है। अब यहां पर टाइम एंड वर्क है, टाइम स्पीड डिस्टेंस है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ट्रिग्नोमेट्री, बहुत मतलब कोई टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगर आप प्रैक्टिस भी कर लेंगे मेरे साथ तो आपका काम बन जाएगा। इसका मटेरियल भी उसके अंदर इंक्लूड होगा, लेकिन सिर्फ पढ़ने वाला बंदा चाहिए जो रेगुलर मेहनत करता हो, जिसने जीएस के ऊपर कमांड कर ली, उसके लिए पेपर हलवा है। और यहां पर एक बात और बताऊं मैं आपको, फिजिकल में आपको बहुत सारे बच्चे आउट होते दिखेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। आईटीबीपी जारोदा कलां दिल्ली में भी देने गया था, बहुत सारे लोगों से भागा नहीं जाता है, मीडियोकर बच्चा इसके अंदर पास होगा, ध्यान रखना। फिजिकल स्टैंडर्ड जो रहेंगे मैं बता दूंगा, जैसे कि अगर एक नॉर्मल बंदा है जिसने अपना रूटीन मेंटेन कर रखा है, उसके लिए फिजिकल निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतना हलवा भी नहीं है कोई जाके और खाया और बस वो पास हो गया। यहाँ पर हर चीज के लिए क्या बच्चे, नेक टू नेक यहाँ पर कंपटीशन आपको रहेगा, ये बात आप मान के चलना। इट्स नॉट दैट मच इजी जितना आपको लग रहा है, बट आई ट्राई माई बेस्ट, ठीक है। वीडियो लगातार मिलेंगे सीएपीएफ के लिए भी, तो प्लीज फॉलो करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।